सोचिए जरा, जो स्मार्टफोन आज हमारी मुट्ठी में है वो उस कंप्यूटर से भी कई ज्यादा पावरफुल है, जो कभी कभी तो पूरा कमरा घेर लेता था। है ना कमाल की बात। तो चलिए आज इसी अविश्वसनीय सफर की कहानी को समझते हैं। तो सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे, मतलब एक इतनी बड़ी मशीन सिकुड़कर हमारी जेब में आ कैसे गई। असल में ये कहानी है एक कमाल की तरक्की की, टेक्नोलॉजी के एक ऐसे सफर की जहां चीजें छोटी और ज्यादा पावरफुल होती चली गईं। अच्छा, अपने इस डिजिटल सफर को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, मतलब गियर्स और भाप की दुनिया में। जी हाँ, कंप्यूटर का जो आइडिया है ना, वो किसी हाईटेक लैब में नहीं बल्कि विक्टोरियन जमाने के कुछ बहुत ही जीनियस लोगों के दिमाग में पैदा हुआ था। जरा सोचिए ब्लेज पैस्कल के बारे में। वो अपने पिता, जो एक टैक्स कलेक्टर थे, उनकी मदद करने के लिए एक मैकेनिकल कैलकुलेटर बना रहे थे। या फिर चार्ल्स बैबेज को देखिए, एक कमाल के गणितज्ञ जो एक ऐसी मशीन का सपना देख रहे थे जो बिना किसी इंसानी गलती के मुश्किल से मुश्किल हिसाब किताब कर सके। हाँ, उनका एनालिटिकल इंजन उनकी जिंदगी में तो कभी बन नहीं पाया, लेकिन सच तो यह है कि आज के हर कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट वहीं से शुरू हुआ था। तो बैबेज ने कह सकते हैं कि बीज तो बो दिए थे, लेकिन उन्हें पौधा बनने में लगभग 100 साल लग गए। और जो अगली बड़ी छलांग थी वो थी मैकेनिकल दुनिया से निकलकर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में कदम रखना। तो चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सीधे उस दौर में जब इलेक्ट्रॉनिक युग की शुरुआत हो रही थी। यहाँ कंप्यूटिंग का सपना तो सच हुआ, लेकिन एक ऐसी हकीकत बनकर सामने आया जो एक पूरे कमरे के बराबर थी और बेहिसाब बिजली खाती थी। ये जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स थे ना, वो क्रांतिकारी तो थे, पर एक तरह से बहुत बड़े और अव्यावहारिक दानव जैसे थे। जरा सोचकर देखिए कि उन मशीनों पर काम करना कैसा होता होगा, जहां आपको लगातार वैक्यूम ट्यूब्स बदलने पड़ रहे हैं जो बिल्कुल पुराने बल्ब की तरह फ्यूज हो जाते थे। मतलब ये पावरफुल तो थे, लेकिन साथ में नखरीले भी बहुत थे। 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स। आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये इतनी बिजली खाता था कि उससे एक छोटा मोटा शहर रोशन हो जाता। आज की कंप्यूटिंग के मुकाबले ये वाकई एक बिल्कुल ही अलग दुनिया थी। अच्छा, अब कहानी में वो मोड़ आता है जहां सब कुछ बदल जाता है। देखिए, कंप्यूटर के इतिहास की कहानी सिर्फ तेज होने की नहीं है, ये असल में छोटी होने की कहानी है। तो सबसे पहले आया ट्रांजिस्टर। इसने वैक्यूम ट्यूब की जगह ले ली और कंप्यूटर को कहीं ज्यादा भरोसेमंद बना दिया। इसके बाद आया इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसने हजारों ट्रांजिस्टर को एक छोटी सी चिप पर डाल दिया। इससे कंप्यूटर और भी छोटे और पावरफुल हो गए। और फिर आखिर में आया माइक्रो प्रोसेसर, जिसने एक ही चिप पर पूरा का पूरा कंप्यूटर डाल दिया, और यहीं से पर्सनल कंप्यूटर की क्रांति का रास्ता खुला। ये जो छोटी सी चिप है ना, इंटेल 4004, इसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। अचानक से कंप्यूटर सिर्फ सरकारों या बड़ी बड़ी कंपनियों की चीज नहीं रह गए थे, अब वो हर किसी के लिए थे। ठीक है, तो अब हमारे पास शक्तिशाली और छोटे कंप्यूटर तो आ गए थे, पर सवाल ये है कि इन कंप्यूटरों ने एक दूसरे से बात करना कैसे शुरू किया, मतलब इंटरनेट कैसे बना। इसकी कहानी शुरू होती है कोल्ड वॉर के समय से। उस वक्त आइडिया एक ऐसा कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाने का था जो किसी न्यूक्लियर हमले के बाद भी काम करता रहे। मजे की बात यह है कि तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि उनका बनाया हुआ ये ARPANET एक दिन वो इंटरनेट बन जाएगा जिसे आज हम सब इस्तेमाल करते हैं। अब कंप्यूटरों को आपस में बात करने के लिए उन्हें एक प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ती है। प्रोटोकॉल को आप एक भाषा की तरह समझ सकते हैं। जैसे अगर दो लोगों को बात करनी है तो उन्हें एक कॉमन भाषा बोलनी पड़ेगी, है ना। कंप्यूटर के लिए भी ठीक यही बात लागू होती है। प्रोटोकॉल वो नियम है जो उन्हें एक दूसरे को समझने में मदद करते हैं। इसे ऐसे समझते हैं, सिंटैक्स हो गया ग्रामर, मतलब क्या सही शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। सिमेंटिक्स हो गया, मतलब क्या दोनों एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं। और टाइमिंग हो गई बातचीत का फ्लो, यानी कब बोलना है और कब सुनना है। तो जब कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो उन्हें भी इन सभी नियमों को फॉलो करना होता है। यहां तक तो ठीक था। अब तक कंप्यूटर सिर्फ वही कर रहे थे जो हम उन्हें करने को कहते थे। लेकिन अब आती है 5वीं पीढ़ी, जहां कंप्यूटर खुद सोचना शुरू कर रहे हैं, और यहीं से कहानी बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। देखिए, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटरों को इंसानों की तरह सीखने और सोचने की ताकत देता है। और क्वांटम कंप्यूटिंग तो वो तो बिल्कुल ही अलग लेवल की चीज है।
ये क्वांटम मैकेनिक्स के बहुत ही अजीब नियमों का इस्तेमाल करके उन मुश्किलों को हल करता है जिन्हें आज के सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर भी सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन इतनी जबरदस्त पावर के साथ नई चुनौतियां भी आती हैं, और ये सिर्फ टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये इंसानों से जुड़े सवाल हैं। जैसे जैसे कंप्यूटर और ज्यादा इंटेलिजेंट होते जाएंगे, हमें ये तय करना होगा कि हम कैसे ये पक्का करें कि इनका इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए ही हो। तो कंप्यूटर का इतिहास वाकई इनोवेशन की एक कमाल की कहानी है। गियर्स और लीवर्स से लेकर क्वांटम कंप्यूटर तक कितना लंबा सफर तय हो चुका है, और ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। इसका अगला चैप्टर अभी लिखा जाना बाकी